अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मेरे भाइयों, आए दिन हम कोई ना कोई नई चीज़ देखते रहते हैं और बसा औक़ात वो चीज़ ऐसी होती है कि जो हमारे अकाबर की वजह से, जिनसे हमें मोहब्बत है, जिनसे हमें अकीदत है, जिनको हम चाहते हैं और जिनको हम अपना पेशवा इमाम मानते हैं, उनकी तरफ से आ रही होती है और हम बिना सोचे समझे उसके ऊपर अमल करना लग जाते हैं। सूरत ज़ुख़्रुफ़ के देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब क़यामत के अहवाल बयान फरमा रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि पहली उम्मतें अपनी हलाकत का सबब बताएंगी। जब क़यामत में उनसे सवाल जवाब होगा तो वो कहेंगे इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मा, कि हमने तो अपने आबा व अजदाद को इसी तरीके पर, इसी मसलक पर पाया था, लिहाजा हम भी उनकी पैरवी करते रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अक्ल दिया, शऊर दिया। देखें आपके सामने कौन है, वो क्या एक्ट कर रहा है, उसका कौल कहीं कुरान या हदीस के मुनाफी तो नहीं है। अगर ऐसे है तो उसको अडॉप्ट ना करें, ख्वाह उसको कहने वाला कितना ही आपको मोतमद किस्म का शख्स लगता हो। ये बात कहने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में एक वीडियो नज़र से गुजरी और मेरा तो दिमाग चकरा गया उसको देखकर कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहली बात, मैं बात कर रहा हूँ जनाब कादरी साहब की, कि वो इससे पहले एक वीडियो के अंदर इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मैंने बाकायदा इल्म किसी से हासिल नहीं किया, बस कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया। तो बाकायदा उनके पास तहसील इल्म की कोई सनद नहीं। अब आप कहें जी इसकी क्या बात हुई, जो अली इंजीनियर साहब कहते होते हैं जी बाबे फलां 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 बाबों का इल्म। तो मेरे भाई बात यह कि आप किसी भी शोबे में कितना ही माहिर क्यों ना हो, आप जो है बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, आप कट्टे मार रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्टंट उस पर आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप हर जगह पर मुजरिम हो, आपको हर पुलिस वाला आपका चालान काटेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने अगर बाकायदा इल्म हासिल नहीं किया और आप तशहीर किए जा रहे हैं, मसाइल बयान किए जा रहे हैं, तो फिर आप खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी फितने में पड़ रहे हैं, लोगों को भी फितने में डाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं वो चीज़ जो बिल्कुल हदीस के और कुरान के बिल्कुल अपोजिट आ रही है। तो एक जो वीडियो मैंने देखी, आप भी पहले उसको मुलाहिजा कर लीजिए। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। देख लिया आपने। मैं कहता हूं जाएं भाड़ में डॉक्टर भी, तुम लोगों की तो वाट लग गई है भाई। अब तो बाबा जी की घोड़ी है, रात अंधेरी है, अब तो सर का दर्द भी गया, जिस्म के दर्द भी गए। अब आ जाते हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कभी ऐसा किया। हजरत उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और दर्द की शिकायत करते हैं जो उनके जिस्म के किसी हिस्से में थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि दर्द वाली जगह पर हाथ रखो, बिस्मिल्लाह 3 मरतबा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा ये कलिमात पढ़ो, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व अहाज़िरु। क्या मतलब है इसका, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त और उसकी कुदरत के साथ की पनाह में आता हूँ। किस चीज़ से? मा अजिदु, जो मैं पाता हूँ, जो मुझे दर्द है, जो मुझे तकलीफ है, वो हाजिर हो, और जिस चीज़ से मैं डरता हूँ। यानी एक तो मुझे वो जो दर्द है, और ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ भी अयादत करने वाले ऐसे आते हैं कि वो आदमी को डरा डरा के मार देते हैं। मेरी फूफी की बेटी, अल्लाह उसको गनी की रहमत करें, उनको कैंसर था, तो इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने परहेज़ बताई कि बस इनको औरतों से दूर रखें, क्योंकि औरतें जब आती हैं तो वो और बजाय उसको तसल्ली तशफ़ी देने के, चूँकि हम लोगों को तो अयादत के आदाब का भी नहीं पता होता, तो उसको और मज़ीद टेंशन में, परेशानी में मुब्तला कर देती हैं। तुम मर गई तो तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद का क्या होगा,
इस हालत में तो फलां औरत भी मर गई थी, फलां भी मर गया था, तो वो मजीद उसको मायूसी में मुब्तला करती हैं, उसका दिल तोड़ देती हैं मरीज का। लिहाजा वो हाजिर का मतलब ये कि मुझे जो इसके बीमारी के एतबार से जो डर लगता है, बसा औक़ात एक वायरल बीमारी होती है और उस बीमारी की वजह से अमवात भी हो रही होती हैं, वो बीमारी किसी को लग जाए तो उसको भी डर पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर वो अल्लाह की पनाह में आ रहा है, उसकी इज्जत उसकी कुदरत के एवज में पनाह में आ रहा है हर उस चीज़ से जो उसको दर्द और तकलीफ बीमारी है अभी इस वक्त, और जिसका उसको मुस्तकबिल के अंदर जिस चीज़ का उसको डर है। दूसरा आ जाते हैं दूसरी रवायत की तरफ। ये जो हदीस बयान की हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2202 है। अब आते हैं बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों को हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों को अल्लाह की पनाह में देते थे। किन कलिमात के साथ देते थे? वो क्या था? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हामा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात ताम मुकम्मल कलिमात के ज़रिए से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। किस चीज़ से? मिन कुल्लि शैतान, हर एक शैतान से, और जहरीले जानवर से, व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, और हर असर रखने वाली निगाह से, जिसको हम बद नजरी कहते हैं। और आपने फरमाया कि तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोनों बेटों को, दोनों बरगज़ीदा पैगम्बर इस्माईल व इसहाक अलैहिस्सलाम, इन दोनों को इन कलिमात के जरिए अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। अब आ जाए तीसरा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुद अपनी ज़ात पे अमल क्या था। मुअव्वज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन तीन को मुअव्वज़ात, इन तीन को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरते दम तक अपने जिस्म पर दम करने से नहीं छोड़ा। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा फरमाती हैं कि जब आप पे ज़हर का असर ज़्यादा हो गया, मर्ज़ की शिद्दत बढ़ गई, तो फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को कहा कि तुम ये पढ़कर मेरे जिस्म पर दम करो। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बबरकत कौन है? तो वो फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दम करती और आप अपने जिस्म मुबारक पर अपने हाथों को फेरा करते थे। तो मेरे भाई, सिखाया क्या जा रहा है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा, जिनके बारे में फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो गुलाम मांगने आती हैं, काम काज में मदद करेगा, और आप उनको दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? क्या तुझे इससे बेहतर चीज़ ना दे दूँ? और फिर क्या फरमाया? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो ये उस गुलाम से बेहतर है। अमाल की तरफ लगाया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो किया, बाबा जी की घोड़ी की तरफ, अंधेरी रात की तरफ मुतवज्जो नहीं किया। कहाँ जा रहे हो? कभी तो केलों को सीधा किबला रू किया जा रहा है, कभी खीरों के काटने के तरीके बताए जा रहे हैं। भाई कर क्या रहे हैं हम लोग? और ऐसी अकीदत हो चुकी है हमें कि वो हमें गलत रास्ता भी बताएं, जिस तरफ चला रहे हैं हम चल रहे हैं। और हम क्या कहते थे? ओ जी बात तो ठीक कर रहे हैं, बात तो हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो वो ठीक बात कहते थे। और भाई ऐसी बातें कहकर अपनी अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कबूतर की तरह आंखें न बंद करो यार। कर क्या रहे हो? ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारियां उतारी हैं और हर बीमारी के लिए शिफा भी उतारी है स्वाय मौत के। तो जब अल्लाह ने बीमारियां दी, शिफा दे दी, शिफा के असबाब बना दिए, अब उन असबाब में एक तरफ तो हम जादू को, तावीज़ को बुरी नज़र से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शिरकिया कलिमात हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने एक साहबी आते हैं, गले में तावीज़ है, आप उनसे चेहरा फेर देते हैं, उनको अपनी मजलिस से हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो तावीज़ ज़माने जाहिलियत का था, उस पर शिरकिया कलिमात हो सकते थे। एक तरफ तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ हम जो है ऐसे कलिमात पढ़ रहे हैं, वह अल्फाज दीगर हम बाबा जी की घोड़ी और काली रात से दर्द से पनाह मांग रहे हैं। कमाल है, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो मेरे भाई, जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत अपनी जगह, और जब मुझे और आपको कोई मुतवज्जो करता है कि ये बाबे हैं, ये ऐसी चीज़ है, तो हम उसके खिलाफ प्रोपेगंडा और तौहीन और क्या क्या कलिमात कह देते हैं। चलो दफ़ा करो सबको,
آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آئیے کمنٹ باکس کے اندر بتائیے۔ اور مزے کی بات، یہ ویڈیو ان کے اپنے چینلوں پہ چل رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں ہے، کٹنگ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ لہذا لائیو میں ان کے اپنے چینل پہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہوں جو حدیث میں نہ ہو اور جس کے اندر واضح طور پر غلط کلمات ہوں، تو پھر میرے بھائی میرے خیال میں میرا اور آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو ایون دفاع بھی کریں۔ میرے اور آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین ترین اسوہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ترین عملی نمونہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ترین زندگی گزارنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ مسلک کیا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف، تو میرے بھائی اس کو نہیں لینا، خواہ وہ کتنا ہی تمہارا عقیدت والا شخص، معتمد شخص کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔